नमस्कार। आज है 15 नवंबर 2020 और 15 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें देश दुनिया हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। स्कूल कॉलेजों में फेयरवेल, लंच और रिटायरमेंट पार्टियों पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में फेयरवेल, लंच और रिटायरमेंट पार्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत जिला अधिकारियों प्रिंसिपल को निर्देश जारी कर दिए। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि इन कार्यक्रमों से कोविड-19 से बचाव के नियमों को उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में ऐसे कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में आयोजित नहीं किए जाएंगे। गौर हो कि स्कूल कॉलेजों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने 15 दिनों के लिए 25 नवंबर तक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। 26 नवंबर से शिक्षण संस्थान द्वारा खुले। ऐसे में एहतियात बरतते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में फेयरवेल, लंच पार्टियों के आयोजनों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों प्रदेश के कुछ स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। SOP की अनदेखी हुई, इसी कारण कई जगह कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा दी है। सभी शिक्षकों को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की SOP का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन किया तो प्रिंसिपलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि फेयरवेल, रिटायरमेंट जैसे कार्यक्रमों से कोविड-19 से बचाव के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में ऐसे कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में आयोजित नहीं किए जाएंगे। आदेशों की अनदेखी करते हुए किसी भी संस्थान में ऐसे कार्यक्रम किए गए तो संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज की अगली खबर है कोरोना का खौफ। स्पीति के काजा में 31 मार्च तक पर्यटन गतिविधियां बंद। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब लाहौल स्पीति में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्पीति मुख्यालय काजा में होटल और होम स्टे अब 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे। DC और व्यापार मंडल ने बैठ कर फैसला लिया है। उधर 16 से 18 नवंबर तक 3 दिन के लिए केलांग बाजार भी व्यापार मंडल ने बंद रखने का ऐलान किया है। सिसु, कोकसर और गोंदला पंचायतों ने पहले पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। स्पीति सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष टकपा ने बताया कि स्पीति में पर्यटन गतिविधियों पर रोक संबंधी फैसले की जानकारी स्पीति के हर गांव को भेजी गई है। फिलहाल सोसाइटी ने काजा में सभी होटल और होमस्टे को 31 मार्च 2021 तक बंद रखने का फैसला लिया है। स्पीति में जिस तरह से रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि DC के साथ हुई बैठक में केलांग बाजार 16 से 18 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। इस बीच राशन की दुकानें कुछ समय के लिए खुलेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की सिसु पंचायत ने सिसु की नर्सरी और झील के किनारे सभी ढाबे, रेस्टोरेंट और पर्यटन गतिविधियों पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंचायत ने किराना की दुकानों को खोलने के लिए सुबह 10 से 11 और शाम 4 से 5 बजे का समय निर्धारित किया है। आज की अगली खबर है बीजेपी ने सभी प्रदेशों में तैनात किए प्रभारी व सह प्रभारी, इन्हें सौंपी हिमाचल की कमान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रदेश के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। संगठनात्मक दृष्टि से प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अविनाश राय खन्ना को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी व संजय टंडन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का रेट हुआ कम। पहले 410 रुपए में ले रही थी सरकार, अब 154 रुपए। हिमाचल प्रदेश में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का रेट घट गया है। सरकार को इससे बड़ी राहत मिली है। जो कंपनी हिमाचल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट सरकार के स्वास्थ्य विभाग को बेच रही है, उसने रेट कम कर दिया है। अहम बात यह कि पहले एक रैपिड टेस्ट किट 410 रुपए में मिलती थी। इसमें कई गुना कमी आई, जिससे प्रदेश सरकार को राहत मिलेगी। एंटीजन किट से कोविड टेस्ट आसान है और कहीं पर भी ये टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए मशीनों की जरूरत नहीं रहती, तुरंत इसका नतीजा भी सामने आ जाता है। प्रदेश में सरकार के लक्ष्य के अनुसार इस समय 5000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इससे टेस्ट की संख्या 6000 तक पहुंचने लगी है। इसमें RT-PCR व एंटीजन दोनों प्रकार के टेस्ट हैं। एंटीजन टेस्ट ज्यादा संख्या में किए जा रहे हैं, तभी 5 से 6000 तक के लक्ष्य को हासिल किया जा सका है। स्पार्क्स और टेस्ला के बॉस एलन मस्क का कहना, दिन में 4 कोरोना टेस्ट, 2 नेगेटिव तो 2 पॉजिटिव। स्पार्क्स और टेस्ला के बॉस एलन मस्क का कहना है कि
उन्होंने एक दिन में 4 बार कोरोना के टेस्ट किए, जिनमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव आए और 2 नेगेटिव रहे। मास्क ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। हालांकि इससे पहले मास्क इस वायरस को लेकर माचरी हायतोबा को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अप्रैल तक अमेरिका में इसका कोई मामला नहीं होगा। अमेरिका कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। मास्क ने ट्विटर पर कहा कि कुछ वक्त चल रहा है, एक दिन में मेरा 4 बार कोविड टेस्ट किया गया, 2 टेस्ट नेगेटिव रहे तो 2 पॉजिटिव आए हैं। पेंशन भोगियों को आत्मनिर्भर बना रही सरकार कार्यक्रम में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देकर पेंशन लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसे एक स्थान से सरल तरीके से दिया जा सकता है। इससे पहले कोविड-19 महामारी की वजह से जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इसे जमा करने की मौजूदा समय सीमा में ढील दी है। अब जीवन प्रमाण पत्र को 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जमा किया जा सकता है। कांग्रेस ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती। मनाली में इन मुद्दों को लेकर हुआ प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई। प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुए। मनाली में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरिचंद शर्मा सहित समस्त कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। पंडित नेहरू को विशाल दूरदर्शी सोच वाला बताते हुए हरिचंद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाईचारे, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश की नींव रखी। आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। सांस में तकलीफ के बाद शिमला आईजीएमसी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जांच के बाद कहा मैं अब ठीक हूं। हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने की तकलीफ होने के बाद विश्वास से जांच कराने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। थोड़ी देर बाद भी अस्पताल से बाहर निकले खट्टर ने खुद को स्वस्थ बताया। मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.05% हुई। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुकी है। संक्रमण की पुष्टि करने वाले मामलों से केवल 5.55% बीमार है। इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या कम होकर करीब 4,84,000 होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,874 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर जिले के लोंगियावाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगियावाला पोस्ट पर आज सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। जवानों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जो साहसपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थितियों में भीजे रहा है, चाहे वो हिमालय की चोटियां हो या मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां। खबर हिमाचल से। त्योहारी सीजन में बूम रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर। त्योहारी सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बार बूम पर रहा है। बीते साल के मुकाबले शिमला जिले में लगभग सभी कंपनियों की बिक्री में 100 से 200% की बढ़ोतरी हुई है। शिमला में त्योहारी सीजन के दौरान नवरात्र से दिवाली तक कुल 1600 से अधिक कारें बिकी है। लोगों में कारें खरीदने को लेकर इतना उत्साह है कि कई कंपनियों के मॉडल और वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। शहर के कुछ शोरूम दोपहर तक खुले रहे। हमीरपुर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने किया शुभारंभ। दिवाली के शुभ अवसर पर शनिवार को किटबी लिंगबे बैरिक युवा मंडलों ने विशाल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के हाथों से करवाया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा